अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सच आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे रिफाइनेंस रेट्स के बारे में। कुछ लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं कि रिफाइनेंस के भी रेट्स होते हैं, काइंडली इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो आपको ये समझना होगा रिफाइनेंस होता क्या है। उसके लिए आप मेरी पिछली जो वीडियो है उसे जाके आप वॉच करें। उसके बाद जो है आपको कंफर्म हो जाएगा कि रिफाइनेंस जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आगे रिफाइनेंस रेट्स। रिफाइनेंस जो होता है मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में भी। रिफाइनेंस निकला है फाइनेंस से। ठीक है, फाइनेंस क्या होती है? फाइनेंशियल थिंग, जैसे आपका माल दौलत होगी। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेट हो गई आपकी। ठीक है, आपकी जमा पूंजी जो आप बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल होता है, सब कुछ फाइनेंस होता है वो आपका। तो वो सारा का सारा फाइनेंस जो होता है उसमें आ जाता है रीफाइनेंस। ठीक है, रीफाइनेंस उसे अरेंज करना, उसमें ग्रोथ पैदा करना, अपने फाइनेंस में अरेंजमेंट करना और उसे उसमें ग्रोथ पैदा करना। ठीक है, या अगर आपको लॉस है आपके जो फाइनेंस मनी है उसमें लॉस है तो उसे रीअरेंज करना, ये रीफाइनेंस कहलाता है। ठीक है, और रेट्स क्या होते हैं इसमें? जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $1 जो है वो ख़रीदते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ $1। ठीक है, 179 PKR का है $1। अब ये $1 1 PKR का है, और अगर आप ये आज $10 बाय कर लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ $10, तो ये हमारे पास 1798 रुपये बनता है, तकरीबन 0.40। ठीक है, राउंड अबाउट करके जो है 1800 बनता है। ठीक है, अब आपके पास आपकी फाइनेंस जो है वो ये $10 है जो कि हमने बाय किया हुआ है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है डॉलर का रेट आ जाता है, गिर जाता है, वो आ जाता है 150 पे। ठीक है, कंज्यूम जो है वो हो गया, डॉलर का रेट जो है हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 150 पे आ गया। तो वो जो $10 आपने लिए थे वो अब कितने हो गए होंगे? ठीक है, 1500 रुपये उसका रेट हो जाएगा, 1500 PKR, यानी कि 1800 और 1500, 300 का हमें लॉस जा रहा है। तो अब हम सोचेंगे हमने उसे रिकवर कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए हम मार्केट की एनालाइजिंग करेंगे। मार्केट की एनालाइजिंग करने के लिए हम जाएंगे मार्केट चार्ट्स में। ठीक है, अब करेंसी का जिस तरह ये रेट है, ये भी मार्केट एनालाइजिंग है USD की। ये देखें, एक एक दिन का लिखा हुआ है कितने कितने में जा रहा है, और अभी जो है मैक्सिमम पीक पे चला गया। ये देख लें, ये मैक्सिमम जो है पीक पे आया हुआ है। अब जो है यहाँ पे मींस डॉलर बाय करके उसे अपने पास रख लेना, ये कोई अक्लमंदी की चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। आप करेंसी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप डॉलर रखने का सोच रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, डॉलर नहीं रखना आपने, डॉलर नहीं रखना आपने उस वक्त तक जब तक करेंसी एक मेंटेन पॉइंट पे ना आ जाए। लोग अक्सर करेंसी जब बाय करते हैं, बिटकॉइन वगैरह या कुछ भी ऐसा, तो उसमें यही देखने को मिलता है कि वो जब बिटकॉइन की प्राइस होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 BTC की प्राइस हम लगा लें, ये काफ़ी बन रही है। ठीक है, 72 लाख समथिंग बन रही है BTC की, जो है ये रेट 72 लाख के आसपास बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा, इस पीक से बाय किया होगा, ये पॉइंट जो है ऊपर, वो सोच रहे होंगे शायद ऊपर जाएगा और ऊपर जाना होगा, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे आ गई।
तो वो क्या हुआ, वो लॉस में आ गए, बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए, क्योंकि ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है इसमें। तो रिफाइनेंस रेट वही होता है कि जिस रेट पर आप चीज़ ले रहे हो बाद में उसका रेट क्या है, रेट्स की अरेंजमेंट करना, ठीक है। अब आपको लॉस हो गया तो फिर आप वेट करोगे कि मार्केट अब कब आएगी, ठीक है, या आप किसी और करेंसी में जाके उसमें इन्वेस्ट करोगे जो ऑलरेडी नीचे होगी, उसके ऊपर आने का वेट करोगे और जैसे ही वो ऊपर आएगी आप उसमें अपना इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। इसलिए आज की जो हमारी वीडियो है वो है इसी बारे में, हाउ टू कंपेयर रिफाइनेंस रेट्स, ठीक है। रिफाइनेंस रेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। आप रिफाइनेंस रेट्स को लिखते जाएं कि हमारी 1 ईयर की जो है रिफाइनेंस रेट इंटरेस्ट के साथ ये है, नेक्स्ट ईयर ये है, या मंथली भी लिख सकते हैं। अगर आपने रिफाइनेंस रेट पूरे जो है अपना ईयर का बनाना है तो आप पूरे ईयर का जो है मंथ वो काउंट करेंगे, 12 मंथ काउंट करेंगे। अगर आप रिफाइनेंस रेट पूरे मंथ का बनाना चाह रहे हैं तो आप वीक्स की ऐड करेंगे, और अगर वीक की बनाना चाह रहे हैं तो आप डेज़ की एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये रिफाइनेंस रेट जो है इंटरेस्ट रेट और APR रेट से, AP जो रेट होता है उससे निकलता है, इनकी बेस पे ही निकलता है कि आपने कितने ईयर जो है वो अपने फाइनेंस को फिक्स्ड रेट पर रखा है और कितने ईयर जो है आपका रिफाइनेंस रेट जो है वो फ्लेक्सिबल जो है वो होता रहा है, मूव करता रहा है अप एंड डाउन। आपने लॉस कितना किया है और आपने फिक्स्ड रेट पे कितना रखा है, और मूव होने के साथ साथ जब मार्केट अप गई है तो आपने कितना प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग थी। अब लोग क्या करते हैं, इस चीज़ में गड़बड़ कर जाते हैं कि वो अपना रिफाइनेंस तो कर लेते हैं लेकिन वो रेट्स का ख्याल नहीं रखते, जो उन्हें बाद में जो है लॉस का बाइस बनता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, चाहे तो आप upwork.com पे चले जाएं या freelancer.com पे या फाइवर पे, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे जो लॉयर हैं, इस चीज़ के लॉयर हैं, ठीक है। रिफाइनेंस रेट के लिए भी बाहर के मुल्क में जो होते हैं वो लॉयर काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टैक्स में आता है, बाहर के मुल्क में ये टैक्स में आता है। हमारे यहाँ कंट्री में जो है ये टैक्स में नहीं लिया जाता इतना, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स अप्लाई हो रहा है हर चीज़ पे, लेकिन बाहर के मुल्क में, फॉरेन कंट्रीज़ में इसे टैक्स में लिया जाता है। और टैक्स की जो जितनी भी इंटरेस्ट रेट और वो है APR जो है, AP रेट जो है, रिफाइनेंस रेट्स, वो जो है गवर्नमेंट पर्सन ही हैंडल कर सकता है, ठीक है, लॉयर कर सकता है, नॉर्मल बैंकिंग अकाउंटेंट नहीं कर सकता ये चीज़ हैंडल, ठीक है। तो लॉयर जो है वहाँ पे वो हायर करना पड़ता है आपको, और वहाँ पे वो फिक्स रेट भी ले सकता है, वहाँ पर वो आवरली रेट भी ले सकता है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसे कितना पे करना चाहते हैं। जैसा ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा उसके बाद जो है वो आगे अपना वर्क जो है स्टार्ट कर देगा। तो ये था इस वीडियो का मकसद कि आपको समझाया जाए कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।